करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यूपी सरकार और पार्टी का हिसाब किताब किया था, लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में जारी है। अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच ये मीटिंग हो रही है। आपको बता दें तकरीबन 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 403 और उसको दोबारा जीतने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। ये तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमने सामने बैठकर किस तरह से फेरबदल किया जाए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उसको लेकर यहां पर माथापच्ची की गई है। तमाम नामों पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें चर्चा भी की गई है। योगी आदित्यनाथ की सोच क्या है, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। वो कौन कौन से नाम है जिनको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि एक तरफ सरकार अपनी छवि के जरिए आगे बढ़ पाए, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण को भी साध पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब टिकटों का बंटवारा होता है या जातियों को साधने की कोशिश और कवायद होती है, उसके मद्देनजर तमाम फेरबदल किए जाते हैं। 6 महीने बाद ही जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले यूपी को लेकर बड़ी बैठकों का दौर लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम की मौजूदगी है। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है मुलाकात। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यूपी सरकार और पार्टी का हिसाब किताब किया था। उस बैठक में जो पटकथा लिखी गई थी, उसी उत्तर कथा को लिखने के लिए खुद योगी के सीएम आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। योगी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जो तस्वीरें भी आपने देखी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। आदित्यनाथ को यहां बुलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि कैबिनेट रीसफल कीजिए। कैबिनेट में जो खाली पोस्ट है उनको भरना होगा। आप किसी को कैबिनेट से हटाइए नहीं, क्योंकि हटाने से गलत संदेश जाता है। ये तो ना कीजिए, क्योंकि चुनाव है। और ऐसे में सही एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आप संगठन और सरकार को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो नुकसान होता है। और पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये आ रहा था कि वो संगठन को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहे हैं। और अब अगर नहीं चला गया, रेल की पटरी की तरह दोनों को साथ चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो उसका नुकसान जो है यूपी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जो है
उत्तर प्रदेश के सियासत में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक ही दिल्ली उड़ गए। 3 केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ी मीटिंग्स उनकी शेड्यूल है, लेकिन इसके पहले की पटकथा एक दिन पहले ही लिखी गई थी। सुनील बंसल को हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाया गया। स्वतंत्र देव सिंह आए और देर रात तक मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग होती रही। क्या आज की जो मीटिंग है या कल प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग होने वाली है, इसकी तैयारी पहले ही 5 कालीदास मार्ग में की गई, लेकिन इसका एजेंडा क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के अलावा भी उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे ठीक किया जाए, वीएल संतोष की रिपोर्ट का क्या होगा, विधायकों की नाराजगी से लेकर तमाम वो सवाल जिस पर पिछले कुछ दिनों में मंथन हुए हैं, ये तीनों मुलाकात में कहीं ना कहीं ये एजेंडे में जरूर होगा। दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, सियासत का यह सबसे ताकतवर संयोग माना जाता है। दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा भी है। यह भरोसा दोनों दिग्गज नेताओं ने बार बार जाहिर भी किया है। फिर योगी और केंद्र के बीच अनबन की अटकलें आखिर क्यों शुरू हुई? चर्चा यह है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी एके शर्मा को शामिल करने की बात उठी तो इस पर योगी तैयार नहीं हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर लगातार कयासों का, अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर से आ रही है। योगी से मिलने के लिए जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। कल ही भाजपा का दामन उन्होंने थामा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं यूपी भवन में। अब दोनों की मुलाकात हो रही है। यकीनन उत्तर प्रदेश को लेकर जितिन प्रसाद को भी अब जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, ताकि वहां पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है और कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज हैं, उनको मनाया जा सके। अब इस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से अटकलों का बाजार इतना ज्यादा गर्म क्यों है? चर्चा इस बात की बार बार क्यों की जा रही है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी एके शर्मा को शामिल किया जाए? ये बात कही जा रही है राजधानी दिल्ली से, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इसको लेकर तैयार नहीं है। इसके पीछे का क्या है बड़ा कारण, इस रिपोर्ट में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सियासत की गलियों में शीर्ष स्तर पर अनबन की खबरें गर्म हैं? बीजेपी नेता कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं, सरकार के सिपहसालार भी खामोशी ओढ़े हैं, लेकिन विपक्ष को तंज करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। उदित राज तंज करते हुए अपने ट्वीट में लिखते हैं, 56 इंच को मिला 58 इंच। योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान की खबरें उस वक्त सामने आई थी जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी के करीबी एके शर्मा का नाम उछला था। चर्चा ये थी कि पीएम मोदी एमएलसी एके शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। योगी नहीं चाहते कि सरकार में 2-2 पावर सेंटर का संदेश लोगों में जाए। ये खबर भी सुर्खियों में छाई कि केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। उन्हें फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का खंडन कर दिया था। बैठक का
रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि यूपी सरकार ने 2017 में बात कही थी, वही बात मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या मोदी के 18 साल से करीब रहे के शर्मा को मंत्रिमंडल में लिए जाने पर खींचतान की खबरें आई तो इस पर लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक के बाद दिल्ली में भी पीएम मोदी की बैठक हुई। उधर लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने जोर पकड़ा था। कहते हैं बीजेपी की राजनीति सबको चौंकाती है और आज वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह से मिलने पहुंचे उसी वक्त अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि बीजेपी अपने इस अलाई को शायद खोना नहीं चाहेगी और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से अनुप्रिया पटेल और उनके अपना दल एस को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं उसे साधने की एक कोशिश भी दिखाई दी है। केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ के मतभेदों की खबरें सुर्खियों में छाई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे इन चर्चाओं को बल मिल गया। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन ना तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और ना ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने बधाई दी। यही नहीं, यूपी सरकार की सोशल साइट पर नया पोस्टर चस्पा किया गया। इस पोस्टर में योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, लेकिन पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव में हार के बाद से ही यूपी सरकार और संगठन पर दबाव है। यूपी में केंद्रीय नेतृत्व की हलचल से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन सतह पर जो दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। तो क्या योगी दिल्ली में सब कुछ ठीक करने आए हैं? लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यूपी की सियासी फिजाओं में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल यूपी के पंचायत चुनावों में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भेजा था। 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि श्री योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव के चेहरे होंगे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की और इस अग्निपथ को पार कैसे करना है, इसको लेकर राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।